नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल रिकॉर्ड। दोस्तों फाइनली G20 समिट जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। कंसेंसस जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियसली वीडियो में बताया था कि डेवलप हो गया है सारी कंट्रीज के बीच में और ये सक्सेसफुल समिट रहा है। और इसके बाद इंडिया ने जो प्रेसिडेंटशिप है वो भी सौंप दिया ब्राजील को। अब अगला समिट आप लोग कह सकते हो, आपको ये पता होगा कि ब्राजील में होने वाला है। और ओवरऑल अगर आप लोग देखो ना G20 के समिट के बारे में, तो हम लोग ऑलरेडी काफी बात कर चुके हैं। यहाँ हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी और यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उनके बीच में इसी G20 के साइडलाइन पे आप लोग कह सकते हो एक बायलैटरल समिट हुई है, उसके बारे में। दरअसल ये जो बायलैटरल समिट है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट समिट यहाँ पर इसलिए है क्योंकि अगर आप लोग देखो तो ये जो G20 समिट था, इसमें आप लोग को पता होगा सबसे पहले पुतिन ने मना कर दिया कि हम इस समिट को अटेंड नहीं करेंगे। उसके बाद चाइना के जो प्रेसिडेंट है उनने भी मना कर दिया था कि हम हेड ऑफ स्टेट लेवल पे ये जो समिट है इसको अटेंड नहीं करेंगे। रशिया ने भी ये नहीं कहा था कि अटेंड नहीं करेंगे पूरी तरीके से। रशिया के जो प्रेसिडेंट है वो इस समिट को अटेंड करने नहीं जाएंगे, ऐसा रशिया ने कहा था। ऐसे में बहुत टाइम तक अगर आप लोग न्यूज़ जो है उसको फॉलो करते होंगे तो आप लोग को पता होगा कि 5 सितंबर तक ये भी डाउट था कि यूएसए के भी जो प्रेसिडेंट है वो भी हो सकता है इस समिट को अटेंड ना करे, क्योंकि यूएसए के जो प्रेसिडेंट है उनकी वाइफ को कोविड डिटेक्ट हो गया था। इसके बाद ये आशंका बताई जा रही थी कि हो सकता है ये भी इसको अटेंड ना करे, लेकिन फाइनली यूएसए की तरफ से ये न्यूज़ आई कि यूएसए के प्रेसिडेंट इसको अटेंड करेंगे। और उसके बाद इंडिया की जान में थोड़ा बहुत जान आई, आप लोग ऐसा कह सकते हो। और यूएसए के जो प्रेसिडेंट है उनने सिर्फ इसको अटेंड ही नहीं किया, इसके साइडलाइन पे आप लोग कह सकते हो कि एक बायलैटरल मीटिंग जो है वो भी रखी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ, जो कि दिखाता है कि यूएसए के लिए इस समय इंडिया जो है आप लोग कह सकते हो वो एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है। यूएसए ने कहीं ना कहीं इस चीज में इंडिया को सपोर्ट किया, जो कि काफी आप लोग समझो एक तरीके से इम्पोर्टेंट था इंडिया के लिए। इंडिया ने इस यूएसए के जो प्रेसिडेंट है उनके विजिट से पहले इंडिया में जो यूएसए के कुछ प्रोडक्ट्स है उसमें से टैक्स भी हटा दिया था। आप लोग को पता होगा ये जो टैक्स है ये लगाए गए थे ट्रम्प द्वारा, जब इंडिया के स्टील और आयरन प्रोडक्ट पे टैक्स लगाए गए ना, फिर उसके रिटेलिएशन में इंडिया की तरफ से भी ये जो टैक्स है ये लगाए गए थे। लेकिन अब फाइनली इंडिया ने ये डिसीजन लिया है कि कुछ इस प्रोडक्ट्स पे जो टैक्सेस है वो इंडिया रिमूव कर देगा। फिर बाइडन इंडिया में आते हैं और इनको फ्राइडे नाइट को डिनर पे इनविटेशन जो है वो मिलता है प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट मुर्मू से। उसी टाइम पे बायलैटरल मीटिंग जो होती है दोनों लीडर्स के बीच में वो होती है। और इसमें अगर जो टॉपिक्स पे बात होती है वो अगर आप लोग देखो ना तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन टॉपिक्स है, जैसे कि स्पेस पे बात होती है। आप लोग को पता होगा दोनों कंट्रीज मिलके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए काम कर रही है, मैन्ड एयरक्राफ्ट जो है उसको भेजने के लिए काम कर रही है। और साथ ही साथ जो बाइडन है उनने इंडिया को प्रेज भी किया, इंडिया को आप लोग कह सकते हो कॉन्ग्रेचुलेट भी किया जो चंद्रयान 3 मिशन था हमारा उसके सक्सेस के लिए। फिर डिफेंस एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था दोनों कंट्रीज़ के बीच में बातचीत का। दरअसल अगर आप लोग देखो ना तो आने वाले टाइम में 2 कंट्रीज़ में आप लोग को यहाँ पर बता दूँ, यूएसए और फ्रांस, इन दोनों कंट्रीज़ के साथ इंडिया के जो डिफेंस रिलेशन है ना, जर्मनी भी कई हद तक आप लोग कह सकते हो, इन कंट्रीज़ के साथ इंडिया के जो डिफेंस रिलेशन है ना वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने वाले हैं। जिसका मेन रीज़न जो है वो आप लोग कह सकते हो ये है कि इंडिया जो है वो भी डाइवर्स करना चाहता है अपने आप को। रशिया पे जो ओवर डिपेंडेंस है इंडिया की उसको इंडिया कम करना चाहता है। और साथ ही साथ अगर आप लोग देखो ना, इंडिया और यूएसए हो गया या फिर वेस्टर्न कंट्रीज हो गए, इनके इंटरेस्ट भी अलाइन करता है। तो इसीलिए डिफेंस रिलेशन आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है यूएसए के साथ और बाकी जो कंट्रीज मैंने आप लोग को बताया उनके साथ भी इंडिया के। और इसी को लेके जो ये समिट है इसमें भी बात हुई। इससे पहले जून में आप लोग कह सकते हो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो गए थे यूएसए में, आप लोग को पता होगा स्टेट विजिट पे। उस समय कुछ इंपॉर्टेंट डील्स पे बात हुई थी, जैसे कि यूएसए का जो जीई कंपनी है उसने एचएएल के साथ मिलके आप लोग कह सकते हो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन की थी कि हम लोग जेट इंजन जो है वो मिलके डेवलप करेंगे, उसका मैन्युफैक्चरिंग करेंगे इंडिया में। इसका जो प्रोसेस है ये काम कहाँ तक आगे बढ़ा इसको लेके दोनों लीडर्स के बीच में बात हुई। उसके अलावा इंडिया जो MQ-9 रैपिड ड्रोन है वो खरीदने वाला है यूएसए से, उसको लेके भी जो बातचीत है वो हुई है। फिर यूएसए कहता है कि इंडिया को हम लोग लॉजिस्टिक हब बना देंगे, इंडिया पे यहाँ पर इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर देंगे कि इंडिया जो है वो लॉजिस्टिक सपोर्ट यहाँ पर जितने भी वेसल्स है वेस्टर्न कंट्रीज़ की, यूएसए के, नाटो की, उनको दे पाएगा। लॉजिस्टिक सपोर्ट आप लोग समझ लो मेंटेनेंस हो गया, रिपेयरिंग हो गया, या फिर फूड वगैरह की ज़रूरत हो गई उन वेसल्स को, या बाकी भी इस तरीके की जो ज़रूरत हो गई यूएसए की किसी वेसल को जो कि इस एरिया के इंडिया के आसपास है, वो यहाँ पर ये लोग ले सकेंगे। इस तरीके की फैसिलिटी इंडिया में डेवलप करने की बात करता है यूएसए। और इसको लेके भी आप लोग कह सकते हो बात हुई है। ऑलरेडी इंडिया का जो मास्को डॉक है उसके बीच में और यूएसए के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन हो चुका है कि यूएसए के जो शिप्स है वो मजगांव डॉक में आएंगे और यहाँ पर रिपेयर हो पाएंगे।
ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी यूएसए को। अगर आप लोग देखो कल को मान लो चाइना के साथ जो ताइवान का इशू है वो भड़क जाता है, चाइना के साथ मान लो यहाँ पर वॉर जो है वो छिड़ जाती है, तो उसमें ये चीज़ आप लोग कह सकते हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी यूएसए के लिए। तो इसके लेके भी आप लोग कह सकते हो बातचीत हुई है। उसके बाद अगर आप लोग देखो ना तो टेक्नोलॉजी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉपरेशन एरिया है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। यूएसए ने काफ़ी ज़्यादा हेविली इन्वेस्टमेंट कर रखा है इंडिया में, इंडिया की टेक्नोलॉजी में। उसके अलावा बहुत से इंडियन जो है वो यूएसए की कंपनीज में काम करते हैं। इस समय जो सिचुएशन ये है कि यूएसए और चाइना के बीच में चिप वॉर जो है वो छिड़ा हुआ है। आप लोग इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सुन चुके होंगे, काफ़ी बार ये जो टर्म है चिप वॉर आप लोग को बहुत से न्यूज़पेपर्स में मेंशन मिलेगा। दरअसल बात यह है ना कि सेमीकंडक्टर चिप जो है ये वर्ल्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादातर ये जो सेमीकंडक्टर चिप है ये मैन्युफैक्चरिंग होती है ईस्ट एशिया में, और उसमें भी ज़्यादातर अगर आप लोग बात करो तो मैन्युफैक्चरिंग होती है ताइवान में। कल को अगर ताइवान को चाइना इन्वेड करता है तो इस पूरे चिप की सप्लाई पे एक बहुत बड़ा आप लोग कह सकते हो खतरा जो है वो मंडराता है, और चाइना इसको फिर आप लोग वेपन की तरह इस्तेमाल कर सकता है, ऐसा कह सकते हो। इसलिए यूएसए हो गया, यूरोप हो गया, इंडिया हो गया, इन जैसी कंट्रीज जो है ना ये क्या कर रही हैं, ये अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ाने की कोशिश कर रही है चिप में। अब यहाँ पर प्रॉब्लम देखो क्या है, यूरोप के पास उतना ज़्यादा मैन पावर है नहीं, यूएसए के पास भी पैसा है, टेक्नोलॉजी है, ठीक है, लेकिन मैन पावर उतना ज़्यादा नहीं है। इंडिया के पास स्किल्ड मैन पावर जो है वो बहुत ज़्यादा है, और इसकी ज़रूरत लगेगी यूएसए को। तो इस एरिया में भी कोऑपरेट करना यूएसए और इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी यूएसए की कंपनीज अगर आप लोग देखो ना तो इंडिया में चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्वेस्टमेंट जो है वो कर चुकी है, यहाँ पर पार्टनरशिप कर रही है इंडियन कंपनीज के साथ, और इसको डेवलप करने के लिए काम कर रही है। तो इसको लेके भी काफ़ी ज़्यादा बातचीत हुई है, और बातचीत देखो ये सारे वो इश्यूज हैं जिस पे पहले से इंडिया और यूएसए की बातचीत होती थी, लेकिन अभी इस टाइम पे ये जो मीटिंग है, ये जो बायोलेटरल मीटिंग है, ये रख के यूएसए ने आप लोग कह सकते हो एक सपोर्ट दिया इंडिया को ऐसे टाइम पे जब इस समिट में रशिया, चाइना, इसके प्रेसिडेंट ने आने से मना कर दिया। तब यूएसए के प्रेसिडेंट सिर्फ आते ही नहीं है बल्कि 3 दिन की विजिट करते हैं इंडिया में। ये कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखो ना थोड़ा बहुत जो शिफ्ट है वो साबित कर सकता है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी। ताकि अभी भी इंडिया ने दिखाया है कि वो बैलेंस रखना चाहता है। इस समिट में इसका जो आप लोग कह सकते हो डॉक्यूमेंट है, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो है, उसमें कम्प्लीटली कंडेम नहीं किया गया रशिया को, और यूएसए उस चीज़ पे एग्री भी कर गया कि ठीक है चलो आप पूरी तरीके से कंडेम नहीं करो, और बाकी कंट्रीज भी उसको एग्री कर गई हैं और कंसेंसस जो है वो डेवलप कर गया। लेकिन अगर आप लोग देखो ना इस टाइम पे इन कंट्रीज का पीछे हटना और यूएसए का आप लोग कह सकते हो सपोर्ट करना इंडिया को, ये इंडिया याद रखेगा। और मैं अगर आप लोग को बताऊं तो यूएसए के साथ ही मिलके, जो मैं पहले भी आपको अपनी वीडियो में बता चुका हूं ऑलरेडी, जो कॉरिडोर है वो बनाने की कोशिश की जा रही है इंडिया से अरब कंट्रीज को लेके। इसमें एक और डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है। दरअसल हुआ क्या है कि यूएसए ने अरेबियन कंट्रीज जो है उनने, फिर यूरोपियन यूनियन हो गया उसने, और बाकी G20 कंट्रीज जो है उनने मिलकर रेल लिंक जो है वो डेवलप करने के लिए यहाँ पर आप लोग कह सकते हो जो मिडिल ईस्ट है, जो वेस्ट एशिया है, इसमें एग्रीमेंट साइन किया। इंडिया के पूरी एक्सपर्टीज इसमें इस्तेमाल होगी, इंडिया की जो कंपनीज है वो इसमें काम करेंगी, और इन्वेस्टमेंट जो है वो आप लोग कह सकते हो यूएसए का या फिर बाकी जगह से आएगा। इससे क्या होगा कि जो कनेक्टिविटी है ना वो इस्टेब्लिश हो पाएगा। इंडिया जो है बहुत टाइम से परेशान था, हम लोग अक्सर सुनते थे कि इंडिया जो है वो चाबार के थ्रू अपना जो लिंक है वो सेटअप करने की कोशिश कर रहा है, और INSTC से जो जुड़ने की कोशिश है वो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो यूएसए ने ईरान पे आप लोग कह सकते हो सैंक्शन लगा दिया, जिसके बाद ये भी जो प्रॉब्लम है ये इंडिया के लिए बड़ी हो गई, जिसके बाद ये भी कर पाना इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम बन गया। उसके बाद अब ये सॉल्यूशन जो है ये आप लोग कह सकते हो यूएसए ने, इंडिया ने मिलकर निकाला है। इस लिंक से, इस प्रोजेक्ट से, इस कॉरिडोर से आप लोग कह सकते हो कि एक चीज और अचीव होगी इंडिया को यहाँ पर, वो ये कि चाइना को यहाँ पर डोमिनेंस जो है वो नहीं बनाने देंगी ये कंट्रीज जो है वो मिलके। दरअसल यूएसए को एक अल्टरनेटिव की तरह यहाँ पर पोज किया जा सकता है चाइनीज इन्वेस्टमेंट के, कि चाइना इन्वेस्ट करता है तो उसको आप लोग मना कर दो, यूएसए जो इन्वेस्ट है वो यहाँ करेगा, उसको आप लोग लो। अब दोनों से इन्वेस्टमेंट कंट्रीज यहाँ पर लेंगी, लेकिन किसी एक कंट्रीज की आप लोग कह सकते हो जो डोमिनेंस है, चाइना की जो यहाँ पर डोमिनेंस है वो इससे नहीं क्रिएट होगी। तो इससे भी इंडिया को फायदा होगा, और ये चीज इंडिया ने मिलकर यहाँ पर डेवलप किए। इससे आगे जो काम है वो अब शुरू होगा, आप लोग ऐसा कह सकते हो। इस पूरे चीज को कहा जा रहा है इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोपियन कॉरिडोर। 2 पार्ट है इसमें, एक तो इंडिया को वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट से जोड़ना, और फिर वेस्ट एशिया से आप लोग कह सकते हो यूरोप को जोड़ना। ऑलरेडी ग्रीस वगैरह जो है उसके साथ भी इंडिया कोऑपरेट कर रहा है।
इसराइल में हाइफा पोर्ट जो है उसमें भी अडानी ने जो स्टेक्स है वो खरीदे। तो इस पूरे चीज को कनेक्ट करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। एक और न्यूज यहाँ पर इसी से रिलेटेड मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ। दरअसल हुआ क्या ना कि काफी ज्यादा इसमें इंडिया की, मोदी की आप लोग कह सकते हो क्रिटिसिज्म की जा रही है। हुआ क्या है कि यूएसए की जो मीडिया है वो ये जो बायलैटरल मीटिंग थी यूएसए के प्रेसिडेंट बाइडन और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में, इसको आप लोग कह सकते हो कवर करना चाहती थी। इसमें वो भी अपनी प्रेजेंस जो है वो डिमांड कर रही थी, लेकिन इंडिया ने साफ साफ मना कर दिया, नई मीडिया इस मीटिंग में अलाउ नहीं है। जिसके बाद यूएसए की जो अथॉरिटी है उनने काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट भी की इंडिया की जो अथॉरिटीज़ है उनके सामने कि हमारी जो मीडिया है उसको आने दो, लेकिन इंडिया ने ये बात नहीं मानी और यूएसए की मीडिया को यहाँ पर कवरेज करने को नहीं दिया गया। जिसके बाद आप लोग कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा जो इससे रिलेटेड आर्टिकल है वो छप रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है इंडिया को यहाँ पर, और नॉन डेमोक्रेटिक इस एक्ट इसको कहा जा रहा है। तो ये भी एक छोटी सी न्यूज़ थी जो कि मैंने सोचा आप लोग को यहाँ पर ऐड कर दूँ। तो ये पूरी है डेवलपमेंट। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।